नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अरविंद मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। जैसा कि अभी जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर और मैं आपसे डिस्कशन जो कर रहा हूं वो वास्तु के ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। तो वास्तु के बारे में मैंने जैसे पहले आपको बताया हुआ है कि वास्तु का मतलब ही ये होता है कि जहां तू वास करता है। वास्तु मतलब जहां पे आपका वास है, जिस घर में भी आप वास कर रहे हैं, चाहे आप किराए के घर में वास कर रहे हो, चाहे अपने घर में वास कर रहे हो, फ्लैट में वास कर रहे हो, किसी बंगलों में वास कर रहे हो, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कहीं पे भी काम कर रहे हो, सब जगह पे भी जो वास्तु है वो आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डालेगा जितना कि किसी और के ऊपर किसी के नाम से भी है। तो जहां आप रहते हैं वहां का वास्तु आपके ऊपर असर डालता है। तो अभी तक जैसे हम बात कर रहे थे कि कौन सी डायरेक्शन से एनर्जी फ्लो होता है और कौन सी डायरेक्शन कैसे हमें पावर देती है, तो उसी में आज मैं बात करूंगा आपसे कि हमारा जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर ऑफ द हाउस जिसको हम बोलते हैं, उसका रोल क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या आपको पता है कि अगर ब्रह्म स्थान आपका कहीं से भी अफेक्टेड है या फिर खराब है तो समझ सकते हैं कि आपके घर का हर तरह से जो है एक तरह से चीजें ब्लॉक हो गई, एनर्जी का जो फ्लो है वो ब्लॉक हो जाएगा, एनर्जी का राइट वे नहीं फ्लो होगा, जिससे क्या होगा कि आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आपने अगर एक बार को कहीं नॉर्थ ईस्ट के आप ब्लॉक करी है, गड़बड़ करी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने सेंटर में आपने प्रॉब्लम कर दी तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वहां से क्यों ना, वहां का जो हमारा जो ब्रह्म स्थान है वो है, उसको बोलते हैं नाभि, ब्रह्मा जी की नाभि बोलते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट्स किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरे आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहे करें। और साथ के साथ नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, जिससे आप कुछ भी जानना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, आप डेफिनेटली मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, एनर्जी फ्लो इन सेंटर, ब्रह्म स्थान में कैसे एनर्जी का फ्लो होता है। अब आप यहां से समझें पहले कि जो हमारा ब्रह्म स्थान है उसको कैसे निकाला जाता है। जब आप, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से हमारा मेन जो एनर्जी फ्लो चलता है वो कहाँ क्या रुकता है, साउथ वेस्ट में। उसके बाद कहां से चलता है हमारा, नॉर्थ से साउथ में, साउथ ईस्ट ईस्ट से वेस्ट में, और यहां देखे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट में, या नॉर्थ वेस्ट से इधर साउथ ईस्ट में आता है, ईस्ट से जाता है वेस्ट में, नॉर्थ से साउथ में। तो आप समझे कि जब इन सारी जो हमारे जो डायरेक्शंस हैं उनको हम अगर डायगोनली काटेंगे और लेके आएंगे सेंटर में, तो जो पॉइंट बनेगा वो बोला जाता है आपके घर का ब्रह्म स्थान। और इसमें भी अगर आपका कितना कंस्ट्रक्टेड एरिया है या एक रूम का ब्रह्म स्थान कैसे है, कौन सा है, उसको निकालना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। आज हम एक जनरल एक प्लॉट की, एक जो आपका पूरा एक प्रेमाइसिस है उसका प्लॉट अगर एक पूरा है तो उसका ब्रह्म स्थान कहाँ पे होगा, जनरल आज मैं उसके बाद में बात कर रहा हूँ आपसे। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एनर्जी फ्लो कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, और इसकी अगर कहीं पे एनर्जी ब्लॉक है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा जो ये स्थान है, ब्रह्म स्थान है, इसको हम बोलते हैं ब्रह्मा जी की नाभि का स्थान। मतलब आपको पता है कि वास्तु पुरुष के बारे में आपको बताया हुआ है कि जब देवताओं ने जो वास्तु पुरुष जिनको नाम दिया गया उनको गिरा दिया, औंधे मुंह गिरा दिया, तो उनका जो सर है वो गया नॉर्थ ईस्ट में, उनका जो पैर गया वो साउथ वेस्ट में गया, बाकी जो भुजाएं और जो है उस हिसाब से ईस्ट और किधर गई आपका, इधर वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में। तो उनके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता रखा है कि कौन सी दिशा कैसी जो है कहाँ पे उनका है। लेकिन जो नाभि है वो ब्रह्मा जी की नाभि, क्योंकि ब्रह्मा जी उनके पेट पे बैठ गए उनके उसमें, क्योंकि उन नाभि में उन्होंने मतलब अपना स्थान बना लिया। तो ये मर्म स्थान है। अगर यहाँ पे आपने कोई पिलर खड़ा कर दिया, कोई कंस्ट्रक्शन में आपने यहाँ पे कोई ब्लॉकेज कर दी, या फिर आपने अपने घर का जो सेटअप ऐसे बनाया है कि जिसमें ब्रह्म स्थान आपका कवर्ड हो रहा है, खुला नहीं मिल रहा है, उसको जगह नहीं मिल रही है, तो आप समझ लें कि आपके घर का वास्तु पूरा ही खराब है और आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में गिरे होंगे जहाँ आपके पास पैसा नहीं आ रहा होगा, पैसा आ रहा होगा तो रुक नहीं रहा होगा, उसके बाद बच्चों का कैरियर नहीं बन रहा होगा, बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे होंगे, या फिर आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा होगा। आप इन सब से कैसे बचेंगे, जब आपको अपना वास्तु देखना आएगा,
अपने चीज़ों को चेक करना आएगा। अगर आप नहीं चेक कर सकते, किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो बताएगा कि आपको ब्रह्मस्थान कहाँ पे है, कैसे निकाला जाता है, कैसे आपका ब्रह्मस्थान देखा जाता है। तो ये ब्रह्मस्थान की इतनी महत्वता है कि आपके घर में अगर जरा सा भी अगर इसमें अगर प्रॉब्लम आई तो समझ लीजिए कि आपकी बहुत ज़्यादा जो है हानि होने वाली है, जिससे आपको कोई भी नहीं बचा सकता जब तक कि आप उस स्थान को, जिसको हम बोलते हैं, डिफेक्ट फ्री नहीं करेंगे, उसकी एनर्जीज का फ्लो प्रॉपर नहीं होने देंगे। तो आज ही आप भी अपने ब्रह्म स्थान को चेक करें। नहीं चेक करना आता, मुझसे कंसल्ट करें, किसी अन्य वास्तु एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, लेकिन करें जरूर। आप ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप हो सकता है बहुत कुछ खो रहे हो, एक वास्तु की वजह से, आप डिफेक्ट की वजह से आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में खो रहे हो, उसको जरूर चेक कराएं। तो आई होप कि मेरी जो आज की वीडियो है उसमें जो मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको जरूर आगे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग कमेंट्स जरूर किया करें, जिससे मुझे भी पता चलता रहेगा कि आप लोग में से और क्या चाहते हैं, क्या मैं और वीडियोस बनाऊं, कैसे चीज़ों को करूं। तो आप लोगों का इसी तरह से मेरे साथ प्यार बना रहे, आप लोग मेरे चैनल को अच्छा ग्रो कराते रहें, क्योंकि आप लोगों के ही सहयोग से ही ये चैनल ग्रो होगा। और आप लोगों को जो मैं नॉलेज दे रहा हूं वो मैं इसी तरह से निरंतर देता रहूंगा, और आगे भी आपको आने वाले वीडियोस में वास्तु की ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, ऐसी टिप्स बताऊंगा, ऐसी रेमेडीज बताऊंगा जो आपके शायद जीवन में परिवर्तन ला दे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल पे बना